तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि ये डायनासोर फैमिली एक चीज़ को देख रहे हैं जो कि एग्स हैं और अंडों के अंदर से डायनासोर फैमिली के बेबी निकलने थे और उनके अंदर से 2 बेबी निकलते हैं जो बहुत ही तेज़ और एक्टिव होते हैं। लेकिन जो तीसरा अंडा होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। हम सोच रहे होंगे कि इसके अंदर बड़ा बच्चा होगा, लेकिन इसके अंदर छोटा डायनासोर का बच्चा होता है जो बहुत ही डर होता है। इसलिए इसका फादर इसका नाम आर्लो रखते हैं। इनके फादर इनको बाहर लेके जाते हैं ताकि वो उनको अपना घर दिखाएं और अपनी फार्मिंग वाली जगह भी दिखाएं। इसी के साथ ये क्यूट फैमिली बन जाती है और इनके 5 मेंबर्स हो जाते हैं फैमिली के। इसी के साथ दिन गुजरते जाते हैं और जो छोटे बेबी थे वो बड़े हो गए हैं, लेकिन आर्लो अभी भी बहुत छोटा है। वो दूसरे बेबी अपने फैमिली के काम करवाते हैं, लेकिन आर्लो को जब कोई काम दिया जाता तो उससे वो काम ना हो सकता और वो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाया करता था और घबरा जाता था। इसी के साथ उनके फादर उनको बताते हैं कि आगे गर्मियों का सीज़न आ रहा है और हमें अपने खाने के लिए कुछ चीज़ें स्टोर करनी होंगी और उनको एक जगह पे लेके जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि इस जगह पे चीज़ें स्टोर करते हैं। और उसके फादर इसके बाद वहाँ पे अपने पैर का निशान लगा देते हैं और जो सारे फैमिली के उनके बच्चे होते हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि फादर हमें भी ये करना है। लेकिन उनके फादर उनको बताते हैं कि तुम लोग ये तब तक नहीं कर सकते जब तक कि तुम कोई अच्छा और बड़ा काम न करो, ताकि तुम लोगों को लगे कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं एक कार ले लूँ। तो ये बच्चे उनके अपने फादर की बात बहुत ही गौर से सुन रहे होते हैं और आर्लो डर होता है कि मैं अब क्या करूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। उनके फादर उनको समझाते हैं कि आप लोगों ने बड़ा काम करना है। आर्लो भी सुन के बहुत ही एक्साइटेड होता है कि वो भी वहाँ पे अपने पाँव का निशान लगाएगा। इसी तरह जो सारे डायनासोर होते हैं उनका जो बड़ा डायनासोर का होता है वो लकड़ियों को खेड़ता है और जो उससे छोटा होता है वो फार्मिंग करता है और जहाँ पे वहाँ पे पंजे लगा देते हैं। लेकिन जो आर्लो होता है उससे कोई काम नहीं होता, इसलिए उसको वहाँ पे पंजा लगाने से इनकार कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। आर्लो इस बात से बहुत दुखी होता है कि वहाँ पे उसने पंजा नहीं लगाया और उसके जो दूसरे बहन भाई थे वो उसको आर्लो को छेड़ने लगते हैं और उसको परेशान करते हैं। आर्लो उसको कहता है कि इस तरह ना करो, मुझे बुरा लगता है, लेकिन उसका भाई उसको फिर भी तंग करता है और मज़ीद तंग करता है, परेशान करता है। इस तरह आर्लो का फादर और मदर आती है। उसकी मदर कहती है कि अपने छोटे भाई को ना तंग करो, वो आज तुमसे छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन वो भी एक दिन वहाँ पे अपना निशान ज़रूर लगाएगा। ये सुन के आर्लो को थोड़ी तसल्ली आती है। रात को सो रहा होता है तो उसका आर्लो का जो फादर होता है वो आर्लो को अपने साथ बाहर लेके जाता है और उसको बताता है कि ये देखो मैं तुम्हें यहाँ पे तब लाया हूँ ताकि तुम्हारा डर ख़त्म हो सके, क्योंकि तुम हर छोटी छोटी चीज़ से डर जाती हो। जब तुम्हारा डर ख़त्म हो जाएगा तो तुम सारे काम कर सकोगे। और जब वो वहाँ पे जुगनू को उड़ता हुआ देखता है तो बहुत खुश होता है। अगले सुबह जब आर्लो का फादर अपनी स्टोर हुई जगह पे देखता है कॉर्न्स, तो वो किसी ने खा ली होती हैं या कोई उठा के ले जाता है आधी सी बीच में से। तो आर्लो का फादर बहुत गुस्सा होता है और आर्लो को कहता है अगर तुम जिसने ये कॉर्न खाई हैं उसको पकड़ लो तो मैं भी तुम्हारा यहाँ पे निशान लगा दूँगा इस जगह पे पैर का। तो आर्लो ही सुन के बहुत खुश होता है। उसका फादर उसको एक जाल बना के देता है पकड़ने के लिए और वो वहाँ पे कॉर्न डाल देते हैं ताकि उसको पकड़ सके। आर्लो ये देख के बहुत खुश होता है कि उसका भी पाँव का निशान वहाँ लगेगा। इसी के साथ आर्लो वहाँ पे निगरानी करने लग जाता है इस जगह की कि वो चोर को पकड़ेगा। थोड़ी देर निगरानी करने के बाद जब वहाँ पे कोई नहीं आता तो थोड़ी देर और मज़ीद वो निगरानी करता है कौन कि वहाँ पे एक छोटा सा जंगली बच्चा आता है जो कि उस जाल में फंस चुका था। आर्लो उससे जंगली बच्चे से भी डरने लगता है और डरते डरते वो जगह जाले के करीब जाता है तो उसके अंदर वही जंगली बच्चा फंसा होता है। आर्लो के फादर ने कहा था कि जंगली बच्चे को तुमने मार देना है, लेकिन आर्लो उससे बहुत ज़्यादा डरता है और उसके ऊपर से जाला हटा देता है। उसके ऊपर जाला हटाते ही आर्लो से डरता है और उसको दूर जाने के लिए कहता है। आर्लो का फादर ये सब कुछ देख लेता है और आर्लो को गुस्सा करता है कि तुमने ये क्या किया, इस तरह नहीं करते। आर्लो को बहुत दुख हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। उसका फादर कहता है मेरे साथ हो। जाहिर है कि आर्लो को उसके पेरेंट इस वजह से डांट रहे थे ताकि वो एक अच्छा डायनासोर बन सके, किसी से डरे मत। लेकिन आर्लो को ये बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसका फादर उसको एक जगह पे लेके जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए और जाते जाते आर्लो का फादर उसकी मदद भी करता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और तूफ़ान आ रहा होता है। आर्लो इसमें भी डरने लग जाता है, लेकिन आर्लो का फादर उसको कहता है कि नहीं डरो नहीं, आज तुम्हें अपने डर का सामना करना है। तो वो लोग आगे भाग रहे होते हैं, जो पत्थर होते हैं वो बहुत स्लिप होते हैं। आर्लो का दिल बहुत तेज़ धड़क रहा होता है। आर्लो स्लिप होता है जिसकी वजह से आर्लो ज़मीन पे गिर जाता है और इसी के साथ वो कहता है
फ़ादर अब नहीं और मेरे से नहीं चला जाता। और इसी के साथ साथ आर्लो अपने फ़ादर से बार बार कहता है, जिसके बाद आर्लो का फ़ादर कहता है चलो अब आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो फिर आज हम वापस जाते हैं। आर्लो ये सुनता है और उठने की कोशिश करता है और वो लोग वापस चल पड़ते हैं। लेकिन वापसी पे जाती ही बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और सामने से एक तूफ़ान आने लगता है, फ्लड भी आ रहा होता है पानी में। पानी की लहरें बहुत ऊंची होती हैं। आर्लो का फ़ादर आर्लो को ऊपर फेंक देते हैं ताकि वो तूफ़ान में ना डूब जाए और ताकि ये बच जाए आर्लो। लेकिन वो तो उसको ऊपर फेंक देता है, लेकिन आर्लो के फ़ादर से ऊपर नहीं चढ़ा जाता, जिसकी वजह से आर्लो का फ़ादर पानी में सैलाब के साथ ही आगे चला जाता है और इसके सामने ब्लैक सीन आ जाता है, जो कि बहुत इमोशन सैड सीन था। इसके बाद वो लोग अपने फ़ादर को मिस कर रहे होते हैं और आर्लो बहुत ज़्यादा काम अपने साथ फैमिली की हेल्प कराया करता था और वो बहुत सैड होता था। इसी के साथ आर्लो को वही जंगली बच्चा उधर स्टोरेज के अंदर दिखाई देता है। आर्लो उसको पकड़ता है और उसको गुस्सा आ रहा होता है कि इसको मैं मार दूंगा। इसके साथ वो उसके पीछे भागता है, लेकिन वो भी पानी के बीच गिर जाता है। और इसी के साथ वो जब उसको होश आती है तो वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे दरिया का दूसरा किनारा था। वहाँ पे जाते साथ वो देखता है कि वही जंगली बच्चा उसको ऊपर से देख रहा है। वो आर्लो ऊपर जाने की कोशिश करता है और ऊपर जाके देखता है कि पानी दरिया वहाँ पे उसको नज़र आ रहा है। तो उसको अपने फादर की बात याद आती है कि जब अगर दरिया तुम्हें नज़र आते तो तुम्हें अपने घर ढूंढने में आसानी है। आर्लो इसलिए बहुत खुश होता है और उसको आर्लो को भी भूख भी लगी थी, इसलिए वो अपने उसके पाँव के ऊपर बैरी लगी हुई थी तो वो उसको चाट रहा था। उसके बाद तो ऊपर एक दरख्त के पास बैरी देखता है, उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन तो पत्थर स्लिप होने की वजह से, स्टोन की स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और आर्लो का पाँव उस स्टोन में फंस जाता है। आर्लो अपने आप को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे पाँव नहीं निकलता। इसी तरह करते करते रात हो जाती है, आर्लो से पाँव नहीं निकलता। सुबह जब उठ के देखता है तो उसका पाँव फ्री होता है वहाँ से। वो समझ जाता है कि ये उसी छोटे जंगली बच्चे का काम है, क्योंकि वहाँ पे फुटप्रिंट भी थे उस छोटे जंगली बच्चे के। तो वो आगे इधर उधर देखता है और उसके बाद आगे चलने लग जाता है। आगे जाते उसको वो अपने लिए एक शेल्टर बनाता है छोटा सा, ताकि उसमें रह सके। आगे साथ अंदर वो बैठता है, बारिश हो रही थी, वही जंगली बच्चा उसके लिए पहले एक छिपकली लेके आता है ताकि वो खाए, लेकिन आर्लो उसको देख के भी डरने लग जाता है और उसको पीछे करने को कहता है। उसके बाद आर्लो को जंगली बच्चा एक आर्लो के लिए एक बड़ा कीड़ा लेके आता है और उसका मुंह अपने मुंह से अलग कर देता है। आर्लो ये देख के और ज़्यादा डर जाता है और क्योंकि वो वेजिटेरियन था इसलिए वो ये नहीं खाता। उसके बाद जंगली बच्चे को समझ आ जाती है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद वो बैरी लेके आता है और आर्लो के सामने रखता है। आर्लो पहले तो नहीं खाता, लेकिन उसको भूख लगी थी इसलिए वो खाना शुरू कर देता है। इसके बाद जंगली बच्चा उसको बैठ के देख रहा होता है और उसको अपने साथ लेके जाता है जहाँ पे बैरी का ट्री था। आर्लो ये देख के बहुत खुश होता है और छोटा बच्चा भी। तो आर्लो आगे जा रहे थे, लेकिन छोटा बच्चा उसको पीछे आगे जाने से मना करता है। आर्लो नहीं सुनता और वहाँ पे जैसे ही खाने लगता है ऊपर से एक जहरीला सांप आके उसके ऊपर गिर जाता है, जो कि आर्लो उससे डर जाता है, आर्लो पे हमला करता है। लेकिन जो छोटा बच्चा जंगली होता है वो उस सांप पे हमला कर देता है और वो सांप डर के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद आर्लो आगे जाता है और वहाँ पर उनको एक डायनासोर नज़र आता है, जिसके जो सींग थे वो बिल्कुल दरख्तों की तरह थे और उस पर बहुत सारे परिंदे वगैरह बैठे थे। और वो डायनासोर आर्लो से पूछता है कि छोटा बच्चा कौन है, वो उसका नाम क्या है। वो कहता है मुझे इसका नाम नहीं पता, तो वो उसका नाम रख देता है स्टूफू उसका नाम रख देता है और उसको बुलाता है। तो वो दोनों बहुत खेलते हैं। आर्लो का भी अब इसके साथ जंगली बच्चे के साथ ही लग जाता है और वो लोग अब अपने घर की तलाश के लिए जा रहे होते हैं दरिया, क्योंकि नज़दीक था। फिर आर्लो अपने टेल से वही काम करता है जो उसके फादर ने उसको उस दिन दिखाया था, जुगनू उड़ाता है और इसी के साथ उसको अपने फादर की याद आती है, क्योंकि ये वो अब इस छोटे बच्चे को खुश कर रहा था और उसका फादर इसको इस तरह खुश किया करता था। ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशन था। इसके बाद आर्लो बैठ जाता है और लकड़ियाँ उठा के उस छोटे जंगली बच्चे को बताता है कि हम 5 फैमिली, जो सबसे बड़े वो मेरे फादर मदर, उसके बाद मेरे भाई बहन और सबसे छोटा मैं। इसी के साथ जो छोटा बच्चा होता है वो कोई रिएक्ट नहीं करते, इस वजह से आर्लो समझता है कि इसको क्या समझाऊं मैं। इसी के बाद जो वो उदास बैठ जाता है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो भी लकड़ियाँ उठाता है और 3 करता है, जिनमें से 2 लकड़ियों को गिरा देता है, यानी उसके फादर और मदर उससे गुम हो जाते हैं या फोत हो जाते हैं, और छोटी लकड़ी जो होती है वो दरमियान में खड़ी रखता है, यानी कि वो मैं हूँ। और इसके साथ वो एक दूसरे को हाक कर लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो आर्लो उठता है और वो लोग देखते हैं कि दोबारा तूफ़ान आ रहा है, जिस
जिसकी वजह से वही बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से आर्लो को ये लगता है कि जिस तूफ़ान में मेरे फादर डूबे थे ये उसी तरह का ख़तरनाक तूफ़ान है। जो वो सोते थे, सुबह जब उठता है तो देखते हैं हर तरफ दरख्त ही दरख्त गिरे हैं और पानी वहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, दरिया। तो आर्लो परेशान हो जाता है कि अब उसका घर का रास्ता घूम गया। वो ऊपर उसको अजीब से पक्षी दिखाई देते हैं, परिंदे, जो कि आर्लो से पूछते हैं कि आर्लो उनसे पूछता है कि दरिया यहाँ पे क्या है। तो कहते हैं हमें क्या पता दरिया यहाँ पे कहाँ है, हम तो उन लोगों को खाते हैं जो दरिया से डूब के यहाँ पे आए और मर जाएं। और तुमने यहाँ पे कोई जंगली बच्चा देखा है तो हमें बता दो, हम उसको खा लें। और वो उसके सामने ही, आर्लो के सामने ही एक परिंदा लेके आते हैं और उस गुलेरी जैसी दिखने वाला परिंदा जानवर, और उसको न मुँह में निगल लेते हैं। जिसके बाद आर्लो ये देख के बहुत डर जाता है और आर्लो से पूछते हैं जंगली के बच्चे का। आर्लो डरते डरते उस जंगली बच्चे का बता देता है और वो जंगली बच्चा फ़ौरन भाग कर आर्लो के ऊपर चढ़ जाता है। आर्लो उसको लेके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वहाँ पे उसको 2 बड़े डायनासोर दिखते हैं और वो उस पक्षी को डरा रहे होते हैं और आर्लो को इधर बुलाते हैं। इसके बाद उन बड़े डायनासोरों का अब्बू आ जाता है, अब यानी कि फादर, और वो आर्लो से कहता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें नहीं खाता, मैं भी वेजिटेरियन हूँ तुम्हारी तरह। ये सुनकर आर्लो को थोड़ी तसल्ली होती है और आर्लो उसको पूछता है कि आपने यहाँ दरिया देखा? वो कहता है हाँ मुझे दरिया का पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पे बताऊँगा कि अगर तुम मेरा एक काम करो, कुछ लोग मेरी भैंसों को चुरा रहे हैं, अगर तुम हमारी मदद कर दो तो मैं तुम्हें दरिया का रास्ता बता दूँगा, तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ाऊँगा। इसके साथ वहाँ पे भैंसों को, आर्लो को, भैंसों का चोर उस घास में छुपा होता है और वो डायनासोर आर्लो को कहता है उस पत्थर पे जाके खड़े हो और ज़ोर से चिल्लाओ। ये सुन के आर्लो डर जाता है और बड़ा डायनासोर आर्लो को कहता है तभी हम तुम्हें घर भेजेंगे, दरिया का रास्ता बताएंगे। आर्लो पत्थर पे जाता है, पहले तो चिल्लाता है, उसकी आवाज़ नहीं निकलती। उसके बाद जो छोटा जंगली बच्चा होता है वो आर्लो के पाँव पे ज़ोर काटता है, जिसकी वजह से आर्लो की आवाज़ निकलती है और वो जो जंगली वहाँ पे छुपे होते हैं जंगली चोर, वो बाहर आ जाते हैं। वो भी उन परिंदों की तरह थे, इसी के साथ वो उन पे हमला करने लगते हैं। आर्लो पे इससे पहले कि हमला करते हैं वो डायनासोर आ जाते हैं और इन जंगली चोरों को यहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद इनमें ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसके बाद वो जंगली चोर वहाँ से भाग जाते हैं और वो डायनासोर आर्लो को लेके और अपनी भैंसों को लेके उधर उनके फैमिली उसकी जगह घर ढूंढने चले जाते हैं आर्लो का। वहाँ पे वो बैठे होते हैं आग के पास और उसको बताते हैं, अपने बहादुरी के किस्से सुनाता है। बड़ा डायनासोर बताता है कि मैं बहादुर हूँ। उसके बाद आर्लो कहता है कि मेरे फादर भी बहुत बहादुर थे और लेकिन मैं बहादुर नहीं हूँ। इसके बाद आर्लो के उसका डायनासोर का बच्चा वो हंसने लग जाता है। वो कहता है कि बहादुर हर कोई कमज़ोर होता है, हर किसी के अंदर डर होता है, लेकिन उसके ऊपर काबू किस तरह रखना है ये सबसे बड़ी बात होती है, डर के ऊपर काबू रखना। जब तुम ये सीख जाओगे तो तुम भी बहादुर हो जाओगे। इसके बाद और मज़बूत हो जाएगी। इसके बाद वो सारे आपस में बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। सुबह उठ के वो लोग आर्लो का घर ढूंढने के लिए जाते हैं और वहाँ पे बड़ा डायनासोर उसको बताता है कि ऊपर पहाड़ों पे जाओ, और वहाँ पे उसको जाते साथ ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल होते हैं। सामने उसको 3 पहाड़ नज़र आते हैं जहाँ पे उसका घर था। आर्लो ये देखकर बहुत खुश होता है और छोटा बच्चा भी खुश हो जाता है। इसके बाद आर्लो और अपने डायनासोरों के साथ जाता है और डायनासोर कहते हैं कि हमने अपना वादा पूरा किया और तुम जाओ अब अपने घर। आर्लो ये सुन के बहुत खुश होता है, वहाँ से भाग के फ़ौरन अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में जाते जाते ही आर्लो को उस जंगली बच्चे की तरह एक और वहाँ पे बंदा दिखाई देता है। वो बंदा उस जंगली बच्चे को बुला रहा था। पहले आर्लो उसको जाने से रोक लेता है और अपनी कमर पे बिठा के वहाँ से आगे चलने लगता है अपने घर की तरफ। जाते जाते उसको वहीं पे फिर बारिश होती है और वही जंगली परिंदे फिर आते हैं। आर्लो पहले तो जंगली परिंदों से आर्लो छोटे जंगली बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नीचे गिर जाता है और नीचे दरख्त की शाखों में बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। ये सीन बहुत इमोशनल था। इसके बाद आर्लो के डैड आते हैं और आर्लो को दरख्त की शाखों में से बचा लेते हैं और आर्लो को बाहर लेके जाते हैं। चलते चलते आर्लो को ये रियलाइज़ होता है कि उसके पैर के निशान नीचे लग रहे हैं, कीचड़ में शो हो रहे हैं, लेकिन उसके फादर के नहीं होते। ये आर्लो की सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, जो कि जाते जाते आर्लो को ये कहते हैं कि उस जंगली बच्चे को बचाओ और एक अच्छा काम करो ताकि तुम्हारा भी पाँव वहाँ पर लग सके। आर्लो ये सुन के बहुत खुश होता है और उस जंगली बच्चे को बचाने के लिए चल पड़ता है। जाते जाते वहाँ पे वो देखता है कि वही जंगली परिंदे उस जंगली बच्चे को एक पेड़ के अंदर फंसाया हुआ है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आर्लो वहाँ पे पहली दफ़ा गुस्से में जाता है और बहुत ऊंची आवाज़ लगाता है।
जिसके बाद हमने आर्लो का पहली बार इतना ऊंचा गुस्सा और रूड बिहेवियर देखा था। इसके बाद आर्लो को वही तूफ़ान आता है, लेकिन आर्लो इस बार हिम्मत नहीं हारता, उस तूफ़ान में कूद जंप लगा देता है और छोटे बच्चे को, जंगली बच्चे को बचा लेता है और पानी में से निकालते साथ ही वहाँ पे एक जगह पे जाके गिर जाता है, क्योंकि आर्लो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था और छोटा बच्चे भी। सुबह उठ के वो वहाँ से जाते हैं और आर्लो को अपना घर नज़र आ जाता है और वहाँ पे वही जंगली आदमी भी आता है। आर्लो इस बार उसको अलाउ कर देता है जाने के लिए और वो लोग वहाँ, जो जंगली बच्चा वहाँ पे चला जाता है, आर्लो भी इसके साथ आता है। तो आर्लो को पता चलता है ये तो जंगली बच्चे के अम्मी अबू हैं, जो उसके बहन भाई भी हैं और ये जंगली बच्चा उनसे गुम हो चुका था। और जंगली बच्चे का अबू उसको प्यार करता है। आर्लो ये देख के बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि उसका अबू भी इसको उस तरह प्यार करता था। उसके बाद जंगली बच्चा वापस आर्लो की कमर पे आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन आर्लो उसको मना कर देता है कि नहीं, तुम्हारी वही फैमिली है, तुम उनके साथ जाओ। इसके बाद आर्लो वहाँ से आगे उसको पीछे धकेलता है और वहाँ से चलने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है, उस एक दूसरे को एक दफ़ा लास्ट टाइम हक करते हैं और इसके बाद आर्लो अपनी फैमिली की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते वहाँ पे जाता है और उसकी मदर आती हैं और आर्लो को हक करती हैं। ये सीन बहुत ही इमोशनल था। इसके बाद उसकी बहन भाई आते हैं और आर्लो को प्यार करते हैं और आर्लो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो उनको बताता है सारा अपना किस्सा। उसके बाद आर्लो की मदर उसको अलाउ कर देती है कि तुम भी अपना पाँव उस जगह पे लगा सकते हो, क्योंकि तुमने भी एक बहादुरी का काम किया। अगर तुम्हारे फादर यहाँ पे होते तो वो भी बहुत खुश होते, लेकिन अभी वो तुम्हें देख रहे होंगे और वो तुम पे बहुत खुश होंगे। और आर्लो वहाँ पे अपना पाँव लगा देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले और आपको भी ये देखने में मज़ा आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।